लॉर्ड, सबको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग वीडियो देख रहा है, हर दिन देख रहा है और कुछ लोग कमेंट भी कर रहा है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को महिमा हो। ये टॉपिक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ये हम सीख रहा है प्रियो। ये तीसरा वीडियो है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर हमको दिया हुआ एक वरदान है। परमेश्वर हमको दिया हुआ वरदान भी कह सकता है या हथियार भी कह सकता है, और परमेश्वर दिया हुआ एक बहुमान भी कर सकता है, बोल सकता है। परमेश्वर हमको दिया हुआ एक ऐसा है, हमको प्रार्थना करना। हम युद्ध नहीं करना, हम दूसरे के लिए बुरा नहीं बोलना, दूसरे के लिए हम कुछ भी नहीं करना। परमेश्वर हमको दिया हुआ एक बात है, प्रार्थना करो। क्या लिखा है? प्रार्थना करो। बाइबल में क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, आज भी हम आ जाएंगे मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 41 वचन हम पढ़ेंगे। प्रियो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर को महिमा हो। इतना अच्छा बात परमेश्वर ने हमसे आपसे कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ेगा या तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परमेश्वर को महिमा हो। जिसका जीवन में प्रार्थना है वो कभी परीक्षा में नहीं पड़ेगा। परीक्षा का मतलब संकट, परीक्षा मतलब दुख, परीक्षा मतलब और कई प्रकार के विपत्ति हमारा आपका ऊपर नहीं आने के लिए पहले ही प्रार्थना करो। लिखा है, पहला तुम प्रार्थना करो परीक्षा में ना पढ़ने के लिए। अगर हम परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए हमको क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थना हमारे जीवन में जरूरी है प्रार्थना करने के लिए। इसलिए बाइबल कहता है एक दूसरे का प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमारा एक हथियार समान है प्रार्थना। परमेश्वर को महिमा हो। आइए हम किसके लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल कहता है तो देखेंगे प्रियो। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 44 वचन। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर को महिमा हो। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में लिखा है अपन को सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लिखा है अपन को सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, आपका जीवन में, मेरे जीवन में या कई लोगों का जीवन में सताने वाला होगा या कई प्रकार के सतावट आपके जीवन में होगा। कई प्रकार के लोग आपको सतावट भी कर रहा होगा। कई लोग आपको सतावट कर रहा होगा या आपको दुश्मन जैसा देख रहा होगा। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रार्थना करो। क्या कह रहा है? प्रार्थना करो। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, एक राजा है, उसका नाम है हिजकिया। बाइबल में लिखा है उसका नाम है हिजकिया। अशूर देश लोग आके उनसे लड़ाई करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, उनका ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया था। उनका देश को कब्जा करने के लिए, वो राजा उनका देश को कब्जा करने के लिए उस देश पर युद्ध करके और उस देश, सारे देशवासियों को गुलाम करने के लिए अशूर लोग आया था युद्ध करने के लिए। हिजकिया उस समय यही किया, उनके पास ताकत नहीं था, उनके पास उतना सैनिक लोग नहीं था, उनके पास अशूर देश लोगों से जीतने के लिए उनके पास उतना बलशूर लोग नहीं था। उस समय हिजकिया राजा ने क्या किया? परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का भवन में गया। परमेश्वर का भवन में जाकर
ऐसा बिलक बिलकते हुए रोते हुए प्रार्थना किया, रोते हुए प्रार्थना किया, रोते हुए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेज दिया। अशूर राजा, अशूर शूरवीर लोगों, अशूर जो देश सैनिक लोगों का बीच में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतर के आया। उतर के आके अशूर सारे सैनिक लोगों से वो युद्ध करने लगा। कौन? परमेश्वर का स्वर्गदूत युद्ध करने लगा। एक ही रात 1,85,000 लोगों को उस स्वर्गदूत ने युद्ध करके मार डाला। प्रियो, राजा तो परमेश्वर का मंदिर में, हिजकिय्याह राजा तो परमेश्वर का मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना इतना इतना सामर्थ्य हो गया, इतना सामर्थ्य परमेश्वर के पास उसका प्रार्थना पहुंच गया। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को धरती पे भेजा, अशूर सैनिक लोगों का बीच में भेजकर तो उनसे लड़ाई किया स्वर्गदूत ने। कितना लोग मर गया। प्रिय, मैं आपसे एक बात कहता हूं, युद्ध में राजा पहला रहता है, युद्ध करने के लिए पहला रहता है राजा, उनके साथ साथ अच्छे सैनिक लोग रहता है। लेकिन हिजकिय्याह जो है मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा का काम है युद्ध में पहला होकर वो युद्ध करना है, लेकिन राजा ने क्या कर रहा है? हिजकिय्याह राजा वो आके मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर क्या कर रहा है? मंदिर में परमेश्वर का प्रसन्नता, परमेश्वर का कृपा, उस मंदिर में परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का प्रसन्नता, परमेश्वर का प्रभाव, परमेश्वर का आत्मा उस मंदिर में होना चाहिए। तो वो परमेश्वर ने एक दूत को भेज दिया तो अशूर लोगों से लड़ाई करने के लिए। प्रियो, बाइबल कहते हैं हमारा दुश्मन के लिए हम प्रार्थना करना, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा तो हमारा दुश्मन से परमेश्वर लड़ेगा, हमारा दुश्मन से स्वर्गदूत लड़ेगा, हमारा दुश्मन से परमेश्वर लड़ेगा। इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारा दुश्मन के लिए तुम प्रार्थना करना। हमको लड़ाई नहीं करना है, हमको लड़ाई नहीं करना है, हमको प्रार्थना करना है। प्रियो, तो प्रियो, संकट में नहीं पड़ने के लिए या तकलीफ में नहीं पड़ने के लिए या परीक्षा में नहीं पड़ने के लिए प्रार्थना करना। दूसरा, हमारा शत्रु के लिए, हमारा शत्रु लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है। तो वो नाश होने के लिए प्रार्थना मत कीजिएगा, प्रार्थना ऐसा कीजिए अपना दुश्मन जो कोई हो, अपना शत्रु जो कोई हो, प्रभु उनको मन फिराओ, ऐसा प्रार्थना करो, उनको बुद्धि दो, ऐसा प्रार्थना करो। तो उनका अंदर से जो क्रोध के आत्मा है, उनका अंदर से जो दुश्मनगिरी का आत्मा है वो निकल जाए, प्रभु वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, ऐसा प्रार्थना करो। ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु अपना प्रार्थना सुनेगा, उत्तर देगा, अपना दुश्मन को भी मित्र बना सकता है। अपना दुश्मन भी जो अपने से नफरत करते, बहर रखते, अपने से क्रोध करता है, वो व्यक्ति भी शायद आपसे बहुत जिगरी दोस्त भी बन सकता है। परमेश्वर ऐसा मन का परिवर्तन कर सकता है प्रियो। तो प्रियो, इसलिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर को महिमा हो। अभी तक जो हिजकिय्याह का बारे में जो हमने बताया था, यशायाह पुस्तक 37 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। यशायाह पुस्तक 37 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। आइए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वीडियो को जो कोई देख रहा है प्रभु, तो उनको प्रभु प्रार्थना के आत्मा उन पर उतर के आए। प्रभु जी, हमारा दुश्मन से हमको लड़ने के लिए आप नहीं कहता है प्रभु, आप कहता है आपसे बहर रखने वाला, आपका दुश्मन के लिए आप प्रार्थना करो, ऐसा आपका वचन में लिखा है। हम सभी लोग इस वचन को मानकर उसी प्रकार से करने के लिए आप सहायता कीजिए। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सर।